भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं जो धन दान करता है उसको धन मिलता है और वह स्वर्ग में भी जाता है, और जो अन्न दान करता है उसको अन्न भी मिलता है और स्वर्ग में भी जाता है। हम इसको एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक बार एक राजा था और उसी जगह एक किसान था। जो राजा था वह सोने चांदी जवाहरात हीरे का दान करता था और जो किसान था वह अन्न दान करता था। ऐसे समय बीतता गया और समय बीतने के बाद में व्यक्ति का अंत आ जाता है, तो उनका अंत हुआ, उनकी मृत्यु हो गई और वे दोनों स्वर्गलोक में चले जाते हैं। स्वर्गलोक में जाने के बाद जो इच्छा पैदा होती है वही अपने आप आ जाता है। किसान को भूख लगती है और इच्छा पैदा होती है खाने की, तो उनके लिए अन्न आ जाता है। और जब राजा को भूख लगती है तो उसके लिए सोने चांदी जवाहरात हीरे आ जाते हैं। तो जो राजा था वह अफसोस करता है कि मुझे अन्न क्यों नहीं आया, तो उसको आवाज़ आती है कि आपने यह दान किया था सोने चांदी जवाहरात हीरे का, इसलिए जो आपने दान किया है वही आपको मिलेगा। तो यह थी भगवान श्री कृष्ण जी की बात। और आगे भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं सुनिए। पृथ्वी जल तेज वायु तथा आकाश और मन बुद्धि में अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। यह तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। इससे दूसरे को मेरी जीव रूपा परार्थार्थ चेतन प्रकृति जान की, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। मुझे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गुंथा हुआ है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में प्राण ओम मैं हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषोत्तम मैं हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, संपूर्ण भूतों में मैं जीवन हूँ, अर्थात जिसमें वे जीते हैं वह तथा मैं हूँ, तथा तपस्वियों में मैं तप हूँ। तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज यानी कारण मुझे ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। आसक्ति और कामनाओं से रहित बलवानों का बल अर्थात सामर्थ्य मैं हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम मैं हूँ। और जो भी सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तुम मेरे से ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में मैं उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। गुणों के कार्य रूप
सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन 3 प्रकार के भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझे अविनाशी को वह तत्व से नहीं जानता। यह अलौकिक अर्थात अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर जानते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते। उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी और जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। उनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भगत अति उत्तम है, क्योंकि मुझे तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मंदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्ति अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझे भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भगत जिस देवता के स्वरूप में श्रद्धा से पूजन चाहता है, उस भगत की श्रद्धा को मैं उसी देवता में स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए गए इच्छित भोगों का निसंदेह प्राप्त करता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भगत चाहे जैसे ही बजे अंत मुझे ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जानकर व्यक्ति के भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता, मुझको जन्मने मरने वाला समझते हैं। पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी
अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाला जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मुझको भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्मा को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझको ही जानते हैं, मुझको ही प्राप्त होते हैं। मुझ में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्म स्वरूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको मोक्ष प्राप्त होगा। उनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भगत अति उत्तम है। मुझे तत्व से जानने वाला ज्ञानी को मैं बहुत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे बहुत ही प्रिय है। भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। मेरा मत है वह मतगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भगत उत्तम मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। यह थे भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन। दोस्तों आपको अच्छे लगे और कुछ ज्ञान हुआ है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।